उससे विश्वास, उस पर भरोसा जितना दृढ़ होगा, शिव हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ होगा। निवेदन है, आस परिवार पर नहीं, आस रिश्तों में नहीं, आस किसी से नहीं, आस लगाओगे तकलीफ भोगोगे। इसलिए आस तो केवल एक परमात्मा से, शिव से लगाओ। रोज भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो कहकर आया करो, बाबा आखिरी श्वास तक पलंग पर मत पटक देना, शरीर में कोई ऐसा रोग मत दे देना कि मैं पलंग पर सड़ती रहूं। आखिरी सांस तक तेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं, इतनी दम देना, इतना शरीर को अच्छा बनाना, इतनी शक्ति देना कि प्रदेश में हो रही है या गुजरात में हो रही है या मध्य प्रदेश में हो रही है, जिस जगह पर कथा हो रही है वहां के कितने लोगों को भगवान शंकर को झोली भरना है, उतने लोगों को ही कथा में बुलाकर बिठाता है। ये उसकी रीति है। कितने लोगों की झोली भरना है, बस उतने ही कथा के पंडाल में पहुंचेंगे। कितनों की झोली भरना है, उतनों को ही वो अपनी कथा में बुला पाता है और उतनों को बुलाकर उसकी झोली भर देता है। आज नहीं देगा, कल देगा, 3 महीने में नहीं देगा, 6 महीने में देगा, पर देगा जरूर। फाइल अगर थोड़ी मोटी है, पढ़ने में टाइम लगेगा, पर मेरा महादेव बिना दिए रहेगा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। वो उस पर कितना भरोसा है तुम्हारा, उस पर विश्वास कितना है तुम्हारा, उस पर दृढ़ता कितनी है तुम्हारी। आप किससे आस लगा कर बैठे हो, आप किस पर भरोसा कर कर बैठे हो। ये शिव महापुराण की कथा जो बड़ौदा गुजरात में चल रही है, आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो। ये मन से निकाल देना कि हम सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए आए, सीहोर वाले बाबा को सुनने के लिए आए। नहीं नहीं नहीं, सीहोर वाला बाबा तो कभी शिव पुराण बाजता ही नहीं है। बाजता तो वो हो गढ़धानी कुबरेश्वर महादेव है, वो बाजता। सामर्थ्यता नहीं है किसी की कि शिव शंकर की कथा बाच ले, सामर्थ्यता नहीं किसी की कि शिव की आराधना कर ले, सामर्थ्यता नहीं किसी की कि शिव का भजन कर ले। वो कराता है तो करते हैं, वो कराता है तो करते हैं, उसकी कृपा, उसकी दया। और महाराज वो दुनिया के दुखड़े मिटाने वाला है, वो दुनिया के कष्ट मिटाने वाला है। आस उसी से रखी जा। जब तबीयत खराब होती है, डॉक्टर दवाइयां देता है, बोलो देता है कि नहीं देता है? अरे जम के तो बोलो। पहले देगा गोली दवाई, जब गोली और दवाई से काम नहीं बनेगा तो फिर लगवाएगा इंजेक्शन। बोलो बोलो, इंजेक्शन। दवाई गोली इंजेक्शन से भी काम नहीं चलेगा, फिर आखिरी में कहेगा कि भाई एडमिट हो जाओ, भर्ती हो जाओ अस्पताल में, हॉस्पिटल में भर्ती हो। डॉक्टर साहब भर्ती, एडमिट? हाँ, एक काम करो ना, मैं घर पे बॉटल चढ़वा लूंगा, मैं घर पे सब व्यवस्था कर लूंगा, तुम घर पे मैं इसको भर। ना ना ना, फालतू की बात मत करो, हॉस्पिटल में एडमिट हो।
कितने दिन तक एडमिट होना पड़ेगा? भर्ती रहोगे, ट्रीटमेंट चलेगा, मुझे भरोसा है तुम पूरे अच्छे हो जाओगे, चले जाओ। 7 दिन? हाँ, देखूंगा, अगर 5 दिन में आराम लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन तो मैं हॉस्पिटल में रखूंगा। अब उसने दवाई दी, गोली दी, उससे आराम नहीं लगा, इंजेक्शन से आराम नहीं लगा, तो 7 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा। अस्पताल में जब भर्ती करा, एडमिट करा, ट्रीटमेंट देना प्रारंभ करा, 7 दिन बाद तुम इतने अच्छे हो गए कि दौड़ दौड़ के काम करने लगे और चकाचक आनंद से रहने लगे, आनंद से। बस यही कथा है। यही कथा है। जब तुम्हारा कोई काम नहीं होता, घर पर भजन करते 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 समय हो गया, तुम्हारा भगवान सुन ही नहीं रहा, मंदिर जाते जाते एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते समय हो गया, सुन ही नहीं रहा, दवाई से काम नहीं हुआ, इंजेक्शन से काम नहीं हुआ, तब भोलेनाथ ने, डॉक्टर ने कह दिया तेरे बड़ौदा में 7 दिन की कथा हो रही है, हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जा, तेरा दुख मिटाकर मैं तुझे घर भेज दूंगा। आजा बड़ौदा की कथा में, वेद कथा सुनने के लिए 7 दिन एडमिट हो जा, रुक, सो, विश्राम कर, भोजन कर, भूमि को नमन कर, ट्रीटमेंट है, समय समय पर लेना पड़ेगा, सारा इलाज 7 दिन में तो वो ऐसा ट्रीटमेंट कर देता है कि 7 दिन बाद जब आप अपने घर पर जाते हो, शिव के बिना मन नहीं लगता, और तब बाबा भोलेनाथ फिर झोली भरना प्रारंभ कर देता है, स्वस्थ, खुश, आनंद में रखना प्रारंभ कर देता। आनंद। नहीं, ट्रीटमेंट कर रहा है, इलाज कर रहा है, रखा है तुमको, रखा है। उसकी अविरल भक्ति में। अग्रवाल जी, हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको, इस पूरी समिति को, तुम्हारी पूरी समिति को बधाई देते हैं। आप लोगों ने भोजन की व्यवस्था इतनी सुंदर रखी है, बड़े बड़े शादी में भी जो भोजन नहीं बनता वो भोजन आपने बनवा कर निश्चय भक्तों को लिए, साधुता है आपको उस चीज की। और पूरे बड़ौदा के जितने भी शिव भक्त हैं, जो कोई पानी, कोई चाय, कोई दूध, 24 घंटे जो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव आपको क्या देगा ये तो आपको बाद में मालूम पड़ेगा। ऐसा नहीं है, चाबी के लिए कभी सेवा नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग माँ बाप की सेवा तो इस भाव से करो कि हमारे भी बच्चे होंगे, अगर हम हमारे माँ बाप की सेवा करेंगे तो हमारी औलाद हमारी करेगी, इस भाव से। अगर हम आज अपशब्द कहेंगे तो हमारे बच्चे अपशब्द कहेंगे, हम आड़ा टेढ़ा बोलेंगे हमारे बच्चे आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे हमारे बच्चे आड़ा टेढ़ा, ये तो ये हाथ दे, ये हाथ ले। संसार तो ऐसा ही है। एक पढ़ा लिखा लड़का था, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उसको सूचना मिली कि अपने गांव में सर्कस आया है। सर्कस वाले के पास जाकर बोला, भैया हमको नौकरी दे दो। सर्कस के मालिक ने कहा, ठीक है हम नौकरी तो दे देंगे, पर हमारे यहां पर तुमको एक काम करना है। क्या? बंदर के कपड़े पहनना है, शेर के मुंह में हाथ देना। कितना मिलेगा? 20,000 रुपये महीना। तैयार हो? ठीक है। बंदर के कपड़े पहन के शेर के मुंह में हाथ देना। नौकरी नहीं मिल रही थी बेचारे को, तो उसने नौकरी कर।
अब उसको पिंजरे के अंदर, सर्कस चालू हुआ, चारों तरफ लोग बैठ गए, उसको पिंजरे के अंदर शेर बंदर के कपड़े पिना के शेर के पिंजरे में उसको छोड़ दिया। और जो शेर के पिंजरे में छोड़ा, इतनी देर में उस पिंजरे में फिर शेर आया दौड़ते हुए। जो शेर आया ये पीछे खसक गया, शेर इसकी ओर बढ़ा, ये और पीछे खसक गया, शेर और आगे बढ़ा, ये और पीछे खसका। शेर को लगा ये घबरा रिया है। शेर झपट के उसके पास में गया, उसके कानों में जाकर बोला, चिंता मत कर, 20,000 में तू बंदर बना है, 30,000 में मैं शेर बना। क्यों चिंता करता है? नकली के युग में असली शेर भी नहीं मिलता। किस चीज की असली आपका? नकली 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 नकली, सब नकली का युग चल रहा है और उसमें तुम असली ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। दुनिया में चमक धमक देखकर ज्यादा चाले में ना पड़िएगा, कहीं आडंबर में मत फंसो, किसी आडंबर में मत जाओ कि हम आ जाएंगे तो हमारा ऐसा होगा। ना ना, तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटे जल में ना कोई आडंबर है, ना कोई दिखावा है, ना कोई ढोंग है, ना कोई ढकोसला है। वहां तो केवल प्रेम से अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाओ और शंकर जी को धीरे धीरे श्री शिवाय ना, पूरा तो नीचे आकर भोगना पड़ रहा है। वहां से हाथ पैर जोड़ के तुम छुट्टी करा के लिया है क्या? हमें अब हॉस्पिटल में नहीं रहना, हमारी तो छुट्टी करो, हम तो नीचे जाके बॉटल चढ़वा लेंगे, हम तो नीचे जाके इंजेक्शन ले लेंगे, हम नीचे जाके ट्रीटमेंट सब करवा लेंगे, पर आप हमें छोड़ो। भगवान ने भी दिया, जैसे हॉस्पिटल छुट्टी करा कर ले आते हो, ठीक नहीं हुए तो भी छुट्टी करा कर लिया, उसी उस नरक से भी जीव त्राही त्राही करता है, बहुत रोता है, बिलखता है, चरणों में पड़ जाता है, विनती करता है कि मुझे इस जंजाल से मुक्त कर दो, और भगवान उसको मुक्त कर कर भेज भी देता है। तो भगवान कहता है दवाई तो लेना पड़ेगी ना, तो कि नीचे जाकर ले लूंगा। तो ये जो हमें दुख मिलता है, ये तकलीफ आती है, जो कष्ट मिल रहा है, जो बीमारियां आ रही हैं, जो तकलीफें आती हैं, ये हमारा पूर्व का कर्म का भोग हमको मृत्यु लोक में जाकर भोगना पड़ता है। कोई दूसरा नहीं भोगेगा। बार बार आपको कथा में कहा, आपकी कमाई का भोग पत्नी भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपके बच्चे भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपकी बहू भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपके पोता पोती भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपकी बेटी भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपका जमाई भी भोगेगा, आपकी कमाई का भोग आपके नाती पंती भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपके भाई बंधु कुटुंब वाले भी भोगेंगे। पर कर्म का भोग तुझे अकेले ही भोगना है। जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार तुम्हें भोगना है। झूठ तुमने बोला, छल तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, प्रपंच तुमने करा, जो कुछ भी करा तुमने करा, तो भोगना भी तुम्हें अकेले को है। भोग सब भोगेंगे पर कर्म का भोग कोई नहीं भोगेगा। कर्म का तो अकेले भोगना है। ऐसा अकेले कोई नहीं होगा, केवल शंभु और तुम, शंकर और तुम। कौन होगा? और वो बोलते जाएगा ये कर्म तुमने करा है, इसका भोगना पड़ेगा। पर कभी कभी कोई जीव ऐसा उत्पन्न हो जाता है जो कर्म के भोग के साथ में भी परमात्मा का भजन कराकर जीवन तार देता है। यही सुख देती है, ये दूसरा कोई सुख नहीं है। आज हम अगर भोग रहे हैं, थोड़ा सा कर्म अगर हमको मिला है, कोई राशि ठाट मिला है ना, तो भी समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा हुई हो। कुछ खाने को अच्छी गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमारती जलेबी मिल रही है तो भगवान को धन्यवाद देते रहना हो कि ये भगवान बड़ी कृपा करी है तुमने। मनुष्य से तो जोरदार पक्षी होता है साहब, जितनी बार दाना चुगता है उतनी बार भगवान को नमन करता है, मुंडी झुकाएगा। दाना जब चुगेगा, चुगता जब है जब मुंडी उस सरकार के आगे झुका देता है। किसके आगे? उस परमात्मा के आगे। मनुष्य से अच्छा तो पक्षी है जो जब जब दाना चुगता है, चुगने से पहले अपनी मुंडी को झुकाता है कि परमात्मा तुझे धन्यवाद है जो मुझे खाने के लिए एक दाना तो दिया है तुमने, एक दाना मुझे दिया। वो पक्षी
बार बार जितनी बार दाना उठाता है उतनी बार मुंडी झुकाता है, अपनी गर्दन को, अपने मुख को, अपने शीश को झुका देता है। उस दाने को उठाने के लिए नहीं झुकाता, वो परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए झुकाता है कि तेरी कृपा से मुझे ये दाना खाने को मिल रहा है। अब ये तो पक्षी हुआ कि जब जब खाता है तब तब वो अपनी चोंच को, अपनी मुंडी को, अपने गले को, अपने शीश को बार बार झुका रहा है, परमात्मा को बार बार धन्यवाद दे रहा है। वो परमात्मा के आगे मस्तक को बार बार झुका रहा है, बार बार प्रणाम कर रहा है कि तेरे बल पर मुझे एक दाना खाने को मिला, तेरे बल पर मुझे ये दाना खाने को मिल रहा है। जितनी बार पक्षी शीश झुकाता है उतनी बार मेरे बाबा विश्वनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे ओघड़ी को, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे कुबेर भंडारी को बार बार धन्यवाद देता है। और एक इंसान दिन भर खाता है पर धन्यवाद देने का टाइम 2 समय बना रखा है। हम 2 अगरबत्ती सुबह लगा देते हैं, शाम को दिया लगा देते हैं, उतनी देर में भगवान का कोटा पूरा कर देते हैं। मतलब भगवान को भी काम के रूप में यूज कर रहा है। महाराज केवल मंदिर जाने पर परमात्मा कभी नहीं मिला रे बाबू। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वो 2.5 अक्षर है कौन सा? जो पढ़कर जीव परमात्मा का हो सकता, और वो 2.5 अक्षर कोई दूसरा नहीं, वो 2.5 अक्षर केवल आपके हृदय का मन चित्त वृत्ति को किसी भूखे के भोजन में, किसी प्यासे के पानी में, किसी पथिक के पवन में, राहगीर की सेवा में लगा देने पर ही परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। कहते हैं आप मंदिर में जाकर अगरबत्ती नहीं लगा सकते, धूप बत्ती नहीं लगा सकते, दिया नहीं जला सकते, बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, पानी नहीं चढ़ा सकते, चंदन नहीं लगा सकते, पुष्प नहीं लगा सकते, पुष्प नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान को जल नहीं चढ़ा सकते, भले मत चढ़ाओ। मेरा शंकर कभी आपसे कहने के लिए नहीं आएगा कि तूने ये नहीं करा। कभी नहीं कहेगा। 94 तरह के नरकों में गरुड़ पुराण के अंतर्गत जितने नरक कहे गए हैं उसमें कोई नरक ऐसा नहीं लिखा कि तुम मंदिर नहीं गए इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। सारे नरकों में ऐसा कोई नरक नहीं लिखा कि तुम मंदिर नहीं गए इसलिए नरक भोगना पड़ेगा। पर नरकों में एक नरक ऐसा लिखा है कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई भूखा आया और उसको तुमने भोजन नहीं कराया तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर कोई प्यासा आया, तुमने पानी ना पिलाया तो नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर कोई पथिक आया, राहगीर आया और तुमसे मार्ग पूछा, तुमने नहीं बताया तो भोगना पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर गौ माता आई, एक रोटी ना दे पाए, दरवाजे पर रात भर कुत्ता भोंकता रहा, तुम्हारी चौकीदारी करता रहा क्योंकि उसको एक रोटी इस दरवाजे से मिलती थी और वो नहीं दे पाए तो नरक भोगना पड़ेगा। किसी वृक्ष के नीचे चींटियां बहुत सारी हो रही है, थोड़ा सा जाकर आपने एक भाग नहीं डाला, नरक भोगना पड़ेगा। वो आस लगाकर बैठी हुई, बहुत अरमान लेकर बैठी हुई, उसके बाद भी हम उसको कुछ ना दे पाए। गरुड़ पुराण में ये नहीं लिखा कि आप मंदिर नहीं जाओगे तो नरक भोगना पड़ेगा। गरुड़ पुराण कहती है कि किसी पथिक को, किसी राहगीर को, किसी भूखे को, किसी प्यासे को, किसी अन्य को जिसको जरूरत है उसको नहीं दे पाए तो भी नरक का काम, तो भी नरक है। और वो